हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ अल्फा पॉड। गाइस, आज के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लाए हैं आपके लिए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है। और इस टॉपिक की गाइस एक स्पेशल बात है। इस टॉपिक में आज हमने अपनी जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं उनसे रिलेटेड ही एक व्यक्ति को अपने साथ हमने इस पॉडकास्ट में शामिल किया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड। क्या क्या प्रॉब्लम्स एज अ सेक्स वर्कर एक प्रोस्टिट्यूट को झेलनी पड़ती हैं, और जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके राइट्स के बारे में, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, अच्छे बुरे, इनसे हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और उनसे इस बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके, या उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन या पहला सवाल मैं अपने अल्फाज से पूछना चाहूंगा कि वो अगर कोई भी चीज इनसे पूछना चाहें सोनल जी से तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाय, मैं रेडी यहाँ। जी जी। पूछिए पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते सोनल हैं। जी, आपका पहले तो स्वागत है बहुत मेरे पॉडकास्ट में। शुक्रिया। और हम पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेना चाहते हैं आपकी इस लाइफ का। आप कैसे इसमें इंट्रोड्यूस हुए, आप कैसे, और आपका हम्म। उस पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस क्या रहा, तो आप विस्तार में हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए। तो यार, मैं तो आपको बताऊँ ना, तो मुझे तो 10-15 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस काम को करते हुए। और मैं छोटी उम्र में ही इस काम में पड़ गई थी। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं था कि किसी ने मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसमें डाला हो। बस वही था कि छोटी उम्र में माँ बाप की मृत्यु हो गई। तो गांव में समझ नहीं आया क्या करूँ, तो गांव से भाग के शहर आ गई। अब शहर में आके पता चला कि अच्छा, ऐसे ऐसे जगह है, यहाँ काम मिल जाएगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो बहुत मतलब कुछ बड़ा करने का बचपन से ही चाह थी, तो आ गई यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता था कि ये इतना गलत काम होगा। बचपन की नासमझी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। और तब से ही ये काम कर रही हूँ मैं, दिन रात। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप इस चीज को अपनी नासमझी कहेंगे, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं। क्योंकि हमारे आसपास यही दिखाया जाता है कि ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया जाता है यहाँ पर, ऐसे। हाँ, मतलब होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, मैं मना नहीं करूँगी। मेरी कुछ सहेलियाँ हैं ऐसी जिनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी उनके घर वाले या फिर कईयों के जो पति होते हैं उनको बेच के चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हमने देखी हैं अपने सामने, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। अच्छा आपके अच्छा। पास राइट्स क्या क्या सोनल जी प्रोस्टिट्यूट के? राइट्स तो क्या ही यार, हमको तो कोई राइट्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। क्या राइट्स, मतलब हम खाते अच्छा हैं, अपना काम अच्छा करते हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं जाके, और क्या ही राइट्स होंगे हमारे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप अभी रिसेंटली रूल्स निकाले थे ना, सेक्स वर्क को लीगल कर भी दिया था और नहीं भी कर रहा था। आपको राइट्स भी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ोगे तो। क्या राइट्स है मेरे को बताइए, हमको तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। जैसे आप कह रहे हो उनके साथ जबरदस्ती होती है। पहले पुलिस वाले मजाक में ले जाते थे इनकी बातें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये सीरियस है। पहले ये था इनको कि ये सेक्स वर्कर्स जितने भी होते थे आपके धंधे के लोग, इन लोगों को एक ये था कि अभी आपने देखा होगा कि आधार कार्ड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुके हैं। तो क्या आपके पास आधार कार्ड है? हाँ, परसों आए तो थे वो लोग, कह रहे थे आधार कार्ड हम सबका बनेगा। अभी तो मेरा बना नहीं है, यहाँ पे कैंप नहीं लगा है। बट हाँ, हमें बोला गया है कि आधार कार्ड अपना बनवा लो। तो वही बात है कि ये भी एक नया कानून आया है कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए आधार कार्ड पहले मैंडेटरी करा है हमारी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा वोटिंग राइट्स भी आए हैं। इससे पहले क्या आपने कभी वोट डाला है? अरे हमें क्या लेना देना वोटिंग से, हमारा तो काम चलता है अपने धंधे से। हम वोट डाल के क्या सीएम बनाएंगे किसी को। अच्छा, नहीं मैं नहीं आपसे सुनो। ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक प्रोस्टिट्यूशन लीगल होनी चाहिए, प्रॉपर लीगल होनी चाहिए? मतलब हमारा काम तो इलीगल होके भी चल रहा है, तो मैं तो बोलूँगी जैसा है वैसे ही चलता रहे तो बढ़िया ही है। ज़्यादा अगर इसमें उंगली करेंगे तो कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए किस्सा हमारे ऊपर। पर लीगल हो गया तो आपको और भी राइट्स मिलेंगे ना। हाँ, अगर हमारे अच्छे के लिए है तो फिर तो मैं बोलूँगी बिल्कुल होना चाहिए लीगल। देखो, मेरे को वही इन सारी चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। हमें तो सिर्फ समझ आता है कि कमरे में जाना है, 10 मिनट बिताना है और बाहर आना है। यार, मैं ये क्वेश्चन बाकी से भी पूछना चाहूंगा, अब तुम्हें क्या लगता है?
मतलब वही है, दिस इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग, क्योंकि ना मेरे मेरे तो यही मतलब है कि लीगल कर दो इसको, क्योंकि अगर वो जब तक चीज लीगल नहीं रहेगी तब तक उसको सोसाइटी में एक डिग्निटरी की तरह नहीं देखा जाएगा, इन लोगों को कभी इज्जत नहीं मिल सकती। जैसे ही वो चीज लीगल हो जाएगी, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे देगा, तो प्रोस्टिट्यूट्स की भी इज्जत सोसाइटी में थोड़ी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं वो बात है कि मेंटल लेवल तो लोगों को इंक्रीज करना ही पड़ेगा अपना, बट अब वो ये ना कि लोगों का मेंटल लेवल कहाँ से इंक्रीज होगा, जब सरकार उस चीज को अपनाएगी तभी तो लोग उस चीज को अपनाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो लीगल कर देना चाहिए इस चीज को भी। मेरा एक सवाल है सोनल जी से कि अपना इस एक्सपीरियंस के बाद, इस टाइम, इतने टाइम बिताने के बाद, अब जबकि आप वो नासमझ एज से बाहर निकल चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको इस राह से बाहर निकल जाना चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए? मतलब देखो यार, मैं खुद तो नहीं निकल पाई और मैं अब निकल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई काम देगा या काम कहीं और मुझे मिलेगा। बट हाँ, मेरी जो छोटी बेटी है और एक बेटा है, तो मैं उनको पढ़ा लिखा रही हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं घुसने दूंगी। तो यही हमारी तो मतलब वही होती है कि हम तो काम करते हैं, क्योंकि अब कितने सालों से काम कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे घर जैसा लगता है, क्योंकि काफ़ी सहेलियाँ भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वो उनको तो इस काम में बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगी कि तुम घुसो, क्योंकि इज्जत नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है, हमें बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती है। और जिस काम में इज्जत नहीं है, भले ही पैसा मिल जाता हो, बट इज्जत नहीं मिलती है। तो अगर सरकार से हमें इज्जत मिले या फिर और लोगों से भी हमें इज्जत मिले, तो मैं फिर भी बाद में हो सकता है कुछ और मैं कहूँ। बट हाँ, मैं अपने बच्चों को तो नहीं इसमें घुसने दूंगी, उनको तो मैं पढ़ा लिखा के अच्छा अफसर ही बनाऊंगी। मेरा आई छोटा सा रेडी हूँ। आप जहाँ करते हैं वहाँ पे बच्चे भी होते होंगे, अंडर एज बच्चे। हाँ, बच्चे होते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, वो धंधा नहीं उनको करते हैं, पुलिस बट को नहीं, धंधा नहीं करते हैं छोटे बच्चे, धंधा नहीं करते। एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे सोनल जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ जी, पूछिए। आपका ये रेट क्या है? मन चला है, दिल से भी अच्छा है, मेरे पास मत आ, पिघल जाएगा। मैं पिघलना ही चाहता हूँ सोनल जी, ये ऑफ दुनिया मुझे टॉपिक नहीं ऑफ टॉपिक अपनाती। ना लेके जाए इसको, ऑफ टॉपिक ना लेके जाए। तो सॉरी गाइस, सॉरी, ये बात मैं आपसे बाद में करूंगा सोनल जी, इस टॉपिक है। तो गाइस, यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया हो। इसमें काफी हमने इन्फॉर्मेशनल बातें करी हैं और सोनल जी से भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है। ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ हम आप लोगों के साथ आते रहेंगे। और अगर आपको सोनल जी से बात करना पसंद लगे तो पहले तो खैर मैं इनसे बात करूंगा यहाँ से निकल के, तो आप भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सोनल जी तक कैसे पहुंचना है। इसी के साथ गाइस आज का टॉपिक करते हैं खत्म। गुड बाय, टेक केयर।